पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस याहिया आफरीदी करोड़ों लोगों के बरक्स ना तो स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, ना सोशल मीडिया से इन्हें कोई दिलचस्पी है और ना वो वीलॉग्स और न्यूज चैनल देखने के शौकीन हैं। किस्मत के धनी करार पाने वाले नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की जाती जिंदगी के हवाले से सामने आने वाले हकायक भी अवामी दिलचस्पी से खाली नहीं। जस्टिस याहिया आफरीदी के करीबी रफ़क़ा के मुताबिक नामजद चीफ जस्टिस जहां सादा और हंसमुख तबीयत के मालिक हैं, वहीं वो अक़रबा परवरी, अपने ओहदे के गलत इस्तेमाल और नाम की तशहीर के सख्त मुखालिफ हैं। सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा की एक रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस याहिया आफरीदी के बारे में जहां अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं, वहीं मीडिया के लिए एक बुरी खबर यह है कि नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी मुख्तलिफ सहाफ़ियों के वीलॉग तो कुजा वो न्यूज़ चैनल भी नहीं देखते। हत्ता कि जस्टिस याहिया आफरीदी सोशल मीडिया भी इस्तेमाल नहीं करते। जस्टिस याहिया आफरीदी स्मार्टफोन की बजाय सादा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। जस्टिस आफरीदी फुर्सत के औकात में गैर मुल्की फिल्में और ड्रामे देखते हैं, पोलो और गोल्फ के शौकीन हैं और इसीलिए उनसे मुतालिक वीडियोस भी देखते हैं। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का अपने आबाई गांव से गहरा ताल्लुक है और वो खेती बाड़ी के शौकीन हैं। उमर चीमा के मुताबिक जस्टिस याहिया आफरीदी ने अपने बेटे को कानून की प्रैक्टिस शुरू करते वक्त 3 उसूल सिखाए। उन्होंने अपने बेटे को कहा कि ईमानदार पेशावर बनो, मेरा नाम कभी इस्तेमाल ना करना, जब कोई वकील बदतमीजी करे तो रद्द अमल जाहिर करने से गुरेज करना है और अपने मौक्कल से ज्यादा फीस नहीं लेनी। उमर चीमा के मुताबिक अगले चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के 3 साहबजादे हैं और इनमें से एक बैरिस्टर हैं। जस्टिस आफरीदी चाहते थे कि उनका बेटा सिविल सर्विस ज्वाइन करे, लेकिन उनके बैरिस्टर बेटे अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलने पर बजिद थे। जस्टिस आफरीदी का बैरिस्टर बेटा पेशावर में प्रैक्टिस करता है, ज्यादातर आईनी और बैंकिंग के मामला देखता है। इनके खानदान के एक फर्द ने जस्टिस आफरीदी के बेटे को दरपेश सबसे बड़े चैलेंज को यूं बयान किया कि बाज़ औक़ात क्लाइंट्स जस्टिस आफरीदी का बेटा होने की वजह से उनकी खिदमत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो इनकार कर देते हैं। जस्टिस आफरीदी का एक बेटा कानून के पेशे से वाबस्ता है, जबकि दूसरा डॉक्टर और तीसरा होटल मैनेजमेंट के शोबे से वाबस्ता है। उमर चीमा के मुताबिक जस्टिस आफरीदी के बच्चों के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह मंसूर चाचा हैं, क्योंकि जस्टिस आफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह की दोस्ती इनके कॉलेज के ज़माने से है और वो एक दूसरे के लिए फैमिली जैसे हैं। अगरचे दोनों जज एचिसन कॉलेज से फारिगुल तहसील हैं, लेकिन दोनों क्लास फेलोज नहीं थे। ताहम दोनों के दरमियान रवाबित पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में कायम हुए। दोनों ने 1988 में वहां से ग्रेजुएशन किया। ताहम उनके सेक्शंस मुख्तलिफ थे। जस्टिस आफरीदी के सेक्शन में पढ़ने वाले एक नामवर वकील शाह खावर के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह सेक्शन ए, जबकि जस्टिस आफरीदी सेक्शन डी में होते थे। उन्होंने पुराना वक्त याद करते हुए मजाकन कहा कि हम एक तरह के बैक बेंचर थे। इसका मतलब ये नहीं कि हम नाअहल थे, बल्कि हम पढ़ाई और तफरीह दोनों में अच्छे थे। उन्होंने जस्टिस आफरीदी को एक खुश मिजाज और तफरीह पसंद शख्स करार दिया। शाह खावर के मुताबिक जस्टिस आफरीदी एक खरे और बहुत खुले जहन के मालिक हैं, जो हमेशा मजीद जानने के ख्वाहिशमंद रहते हैं। वो वकीलों के लिए एक अच्छे सामे हैं, जो अपनी अदालत में बहुत पुरसुकून महसूस करते हैं। जस्टिस आफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह दोनों आफरीदी शाह एंड मिनुल्लाह लॉ फर्म में मिलकर काम करते थे। फर्म के तीसरे पार्टनर अतर मिनुल्लाह को भी अदलिया में शामिल किए जाने के बाद फर्म ने अपने ऑपरेशंस खत्म या मुंजमद कर दिए। उमर चीमा के मुताबिक जस्टिस आफरीदी और जस्टिस अतर मिनुल्लाह का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। दोनों सरकारी मुलाजमीन के बेटे हैं। दोनों के वालिद मुख्तलिफ अदवार में सूबे के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। जस्टिस आफरीदी के वालिद उमर आफरीदी वजीर आजम महराज खालिद की अबूरी हुकूमत में वजीर दाखिला रह चुके हैं। जस्टिस आफरीदी के दादा मुनव्वर खान आफरीदी पेशावर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के अलावा खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर के बानी हैं। पेशे के लिहाज से डॉक्टर मुनव्वर आफरीदी तिब के शोबे से वाबस्ता थे और उन्होंने बरतानवी फौज में खिदमत अंजाम दी और दूसरी जंग अजीम के दौरान फौजी जवानों को मलेरिया से बचाने के लिए इनकी खिदमत पर इन्हें बरतानवी फौज के कमांडर के खिताब से नवाजा गया। बादजा उन्होंने आलमी इदारा सेहत में भी खिदमत अंजाम दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस नामजद होने वाले जस्टिस याहिया आफरीदी का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोहाट से है। उनका आबाई गांव कोहाट का मुज़ाफ़ाती इलाका बाबरी बांडा है, जो कोहाट शहर से 15 किलोमीटर दूर शुमाल की जानिब वाक़े है। बाबरी बांडा के अमायदीन के मुताबिक जस्टिस आफरीदी का खानदान बाबरी बांडा में ही सुकूनत इख्तियार किए हुए है। ताहम जस्टिस याहिया आफरीदी की पैदाइश डेरा इस्माइल खान में हुई।
जस्टिस आफरीदी के रिश्तेदारों के मुताबिक जस्टिस याहिया आफरीदी 3 बहनों के इकलौते भाई हैं। इनके 3 बेटे हैं और तीनों शादीशुदा हैं। छोटे बेटे की शादी साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीर हैदर खान होती की बेटी से हुई। इलाका मकीनों का कहना था कि जस्टिस याहिया आफरीदी ने बेटों की शादी अपने गांव में इलाकाई रिवायत के ऐन मुताबिक की। यूनियन काउंसिल बाबरी बांडा के चेयरमैन और जस्टिस याहिया आफरीदी के कजन तारिक महमूद आफरीदी के मुताबिक जस्टिस याहिया आफरीदी महीने में 2-3 बार अपने गांव जरूर आते हैं और अपने हुजरे में इलाका मकीनों, रिश्तेदारों और मुशरान से मुलाकातें करते हैं। जस्टिस याहिया आफरीदी इलाके के इज्तिमाई मसाइल के हल पर भी तवज्जो देते हैं और नौजवानों को आला तालीम हासिल करने पर जोर देते हैं। नामजद चीफ जस्टिस अपने गांव में सैकड़ों दरख्त भी लगा चुके हैं, जबकि खेती बाड़ी का शौक होने की वजह से बाकायदगी के साथ अपनी जमीनों का चक्कर भी लगाते हैं। दूसरी जानिब मुबस्सिरीन के मुताबिक जस्टिस याहिया आफरीदी को किस्मत का धनी कहा जाए तो बेजा ना होगा। सिर्फ 2 माह पहले जुलाई तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि जस्टिस याहिया आफरीदी साहब नए चीफ जस्टिस होंगे। अब देखें कि किस्मत ने इन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। किस्मत का खेल देखें कि जिन्होंने इनसे पहले चीफ जस्टिस बनना था, वो इस ओहदे पर पहुंचने के लिए जो जद्दोजहद कर रहे थे वही उनके खिलाफ गई। अगर जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफा ना दिया होता तो वो आज चीफ जस्टिस होते। उनके मुस्ताफी होने के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन जस्टिस मंसूर भी जल्दी में थे और 12 जुलाई को एक ऐसा फैसला सुना बैठे जिसने सबको चौंका दिया। अब अगला इंतखाब जस्टिस मुनीब हो सकते थे, लेकिन अदालत के अंदर तकसीम के तासुर की वजह से जो हालात बन चुके थे उनसे वाज़ेह था कि अदालती तरमीम के बाद जस्टिस मुनीब भी चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। यूं वो जज साहब जिन्हें इल्म था कि उन्होंने शायद चीफ जस्टिस बने बगैर ही रिटायर हो जाना है और उनका दूर दूर तक चीफ जस्टिस बनने का चांस नहीं था, इन्हें अचानक पता चलता है कि वो चीफ जस्टिस बन गए हैं। यानी जो इस दौड़ में ही शामिल न था वो अव्वल आ गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।